हाँ ये सही है क्या कलर, देख लो दिख रहा है ना। नंबर सिस्टम, इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। हेडिंग डाल लो, इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लो, एकल संख्याओं का, सिंगल नंबर का, एकल संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखो सीधा सा है, आप आराम से याद भी कर सकते हो और पता भी चल जाएगा। पहले मैं कुछ नंबर बता देता हूं आपको। कुछ संख्याएं हैं जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इनका इकाई अंक ये खुद ही होंगे हमेशा। कहने का मतलब ये है जिस संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई अंक आपको दिखाई देगा तो उसका इकाई अंक ये खुद ही होंगे। यदि 0 दिखाई दे रहा है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो बाकी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया अपने पास, एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक क्वेश्चन आ गया 37 इंटू 29 इंटू 86 का इकाई अंक पूछा आपको। तो क्या करोगे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए? पहला तो ये है कि इनको पूरे को मल्टीप्लाई करो, नहीं करना आपको ऐसा, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाना है, इकाई अंकों को। देखो इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इनको उठा लो, इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब 9 को 6 से करोगे तो कितना आएगा, 54। कितना आएगा? अब आपको 54 को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका भी यूनिट डिजिट उठा लो, 4। 4 को किससे कर दो, 7 से। तो 7 इंटू 4 कितना होगा, 28। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। समझ में आई क्या बात? इकाई अंक को उठाते जाओ और उनको आपस में क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई। समझ में आया? जैसे प्लस में आ गया आपके पास 2513 प्लस 1907 प्लस 1285, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको इकाई अंक को उठाना है। क्या क्या उठाओगे, 5, 7 और 3। 5 और 7 12 है, 5 और 7 12 और 3 15। इसमें ये मत कर देना आप प्लस वाले में कि 5 और 7 12, 12 का 2 और 2 और 3 5 हो रहा है, इसमें भी हो जाएगा, प्लस में भी होगा, क्योंकि लास्ट में तो जुड़ना तो इकाई अंक ही है। ठीक है ना। ये है, ये तो जनरल चीजें है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए। बाकी आपको लगभग को पता है क्या इकाई अंक का सीन। दूसरा आता है अपने पास घात वाले, पावर वाले। ठीक है, तो घात वाले में क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 25 की पावर 25, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा भाई, इकाई स्थान पे देखो कितना है, मैंने एक चीज बोली थी, 0 1 5 6 में से कुछ भी हो, इकाई अंक वही आना है। बाकी वो अलग चीज है यार, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में थोड़ी है, मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में ये नहीं होगा। और ये जो अप्लाई होगा ना, ये सिंगल संख्याओं पे अप्लाई होगा, मतलब सिंगल जो संख्या है, सिंगल का मतलब जो अकेली संख्या है उसकी पावर चाहे कितनी भी हो उन पे अप्लाई होगा। वैसे मल्टीप्लाई में आ गई, वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर वैसे इसका नियम क्या बोलता है, मान लो ये तो आपको पता चल गया है कि यार है ना, इकाई स्थान पे 5 है तो फिर पावर कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही आएगा। लेकिन मैं इसकी जगह मान लो चेंज करके और ये कर देता 37 की पावर 125, इसका इकाई अंक क्या होगा,
वेरी गुड। अब यहाँ से एक चीज समझना आप, पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। जब पावर वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि पावर, पहली बात तो 4 से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? 4 से बड़ी। आपने देखा यदि पावर 4 से बड़ी है तो आपको उस पावर को उठा लेना है। जैसे 37 की पावर 125 है तो 37 की पावर 125 में आपने 125 को उठा लिया। ठीक, इसको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ शेष फल देखना है, यहां पर रिमाइंडर देखना है कितना है। ठीक है ना? 125 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1। भाग देके देख लेना, शेषफल 1 आएगा। उस 1 को दी गई संख्या के इकाई अंक की पावर बना देना आपको। तो इकाई अंक कितना? 7, और शेषफल कितना था? 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। इसलिए इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 7। समझ में आया? कई बार शेषफल 0 भी बच जाता है। 2 बचे, पावर 2 ले लो, 3 बचे तो 3 ले लो, 4 बचेगी नहीं क्योंकि 4 होते ही तो भाग चला जाता है 4 का। तो देखो शेषफल क्या क्या बच सकता है इसमें? 0, 1, 2 और 3। 4 का भाग दे रहे हो तो 4 ही कंडीशन बचती है शेषफल की, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। समझ रहे हो ना? मान लो यहां पर मैंने एक संख्या ले ली, जैसे 38 की पावर मैंने ले ली 84, इसका इकाई अंक उसने आपको पूछा है। समझ में आया? तो आपने देखा यार 84 है, मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या शेष फल है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 0। तो अब आप ये थोड़ी करोगे 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना। एक होता है ना a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है? a का मतलब है यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, उसकी पावर 0 होने पर उसका वैल्यू कितना होगा? 1। लेकिन 0 की पावर 0 कितनी होती है? 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। ये आपके लिए क्वेश्चन है, या तो आज की क्लास पूरी हो तब तक बता देना, या कल बता देना। ठीक है ना? 0 की पावर 0 कितना होता है? 0, इनफाइनाइट, 1 और नन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। ठीक है ना? बता देना, सोच लेना बाद में। तो देखो ये चीज नहीं होगी यहां पर। समझ रहे हो ना बात को? जब भी आपके पास शेषफल कितना बचे? 0, तो आप हमेशा दी गई संख्या के इकाई अंक की पावर कितनी लोगे? 4। कितनी लोगे? 4। ये ध्यान रखना आपको। तो आपके पास देखो संख्या कितनी थी इकाई स्थान पर? 8। तो 8 की पावर कितनी लोगे? 4। और 8 की पावर 4 का मतलब ये होता है ना? तो इसका इकाई स्थान पे जो अंक आएगा वो आएगा आपका 6, क्योंकि 8 की पावर 3 होता है 512। 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। और 512 में इकाई अंक कितना है? 2। और 2 को 8 से करोगे तो 16, 16 में इकाई अंक 6। और वैसे भी देखो 8 और 8 64, 8 और 8 64, दोनों में 4 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6, 16 आएगा, इकाई अंक आ गया 6। ये थे इसकी कुछ बेसिक चीजें। पहले मैं आपको लिखाऊंगा, फिर अपन क्वेश्चन लिखाएंगे। यहां पर समझ तो गए ना आप? लिखो, लिखो। जब भी घात वाली संख्याओं के जब भी घात वाली संख्याओं के इकाई अंक जब भी घात वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करने हो तो तो सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि उन संख्याओं के इकाई स्थान पर यदि 0, 1, 5 और 6 हो, यदि 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, तो
उन संख्याओं की पावर कितनी भी हो, तो उन संख्याओं की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा वे खुद ही होंगे, वे खुद ही होंगे। ठीक है। अब दूसरा लिखो, बेसिक रूल, इकाई अंक ज्ञात करने का बेसिक रूल, इकाई अंक ज्ञात करने का बेसिक रूल। बेसिक रूल में लिखो, सामान्य नियम। बेसिक रूल का मतलब, सामान्य नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या की पावर 4 से अधिक है, यदि दी गई संख्या की पावर 4 से अधिक है, तो सर्वप्रथम हम उस संख्या के पावर को उठाकर, उस संख्या के घात को उठाकर उसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 का भाग देते हैं, घात में उठाकर उसमें 4 का भाग देते हैं या उसको 4 से डिवाइड करते हैं। लिख लिया? उसके बाद शेषफल को देखा जाता है, उसके बाद शेषफल को देखा जाता है, शेषफल को देखा जाता है। यदि शेषफल 1, 2 या 3 प्राप्त हो, यदि शेषफल 1, 2 या 3 प्राप्त हो, 1, 2 या 3 प्राप्त हो, तो दी गई संख्या के इकाई अंक की घात उस शेषफल को बनाकर, दी गई संख्या के इकाई अंक की घात उस शेषफल को बनाकर हल किया जाता है, उस शेषफल को बनाकर हल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, उस शेषफल को लगाकर किया जाता है। समझ में आ गया ना? पॉइंट नंबर 2 क्या है? यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, पॉइंट नंबर 2 में लिखो, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, तो दी गई संख्या के इकाई अंक, तो दी गई संख्या के इकाई अंक की पावर हमेशा 4 ली जाती है, 4 ली जाती है। ठीक है। अब आप इधर देखो, अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझना। आप घर से लेट आते हो क्या? घर से लेट आते हो? क्या चीज? हाँ, 3 है या 4 है। मैंने इनके अंदर आपको 4 से डिवाइड होने का रूल क्यों नहीं बताया, वो चीज समझना एक बार। मान लो मैं ये बोलूँ 8 की पावर 0 है, तो भाई साहब 8 की पावर 0 का मान ही हमेशा 1 होगा, इसमें 4 वाला बनेगा नहीं, क्योंकि जिस संख्या की पावर 0 है उसका वैल्यू तो 1 होता है, तो उसका इकाई अंक तो सीधा ही पता चल रहा है 1 है। यदि 50,000 की पावर भी 0 है ना, तो उसका मान 1 है। ठीक है, तो ये तो इधर से ही कैंसिल आउट। अब बात रही 1, 2, 3 और 4 की। ये समझो, मान लो कोई संख्या आपके पास 72 है, 4 वाला रूल इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अब 72 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। जिसकी पावर नहीं है वो 1 होगी। अब आपको क्या करना है, देखो पावर को किससे विभाजित करना है? 4 से। अब मेरे को बताओ शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर?
कोई भी बताओ आप में से। और मान लो 72 की पावर है 2, तो यहां पर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना होगा? 83 की पावर 3। यहां आपने देखा 3 है, तो 3 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ भी रिमाइंडर बताओ मेरे को कितना रहेगा। और 4 नंबर पे है, जैसे मान लो 99 है, इसकी पावर है 4, तो मैं 4 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से, तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा ये बताओ मेरे को। आपका पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें शेषफल पूछा है मैंने, बहुत छोटी चीज है, एक भी नहीं बता सकता आप में से है। पहले में इसमें क्या 2, इसमें फटाफट बताओ 0, इसमें 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 1 होगा 1, इसमें 3 नंबर में जल्दी बताओ 2, और इसमें 1 0। ठीक है ना? अब सुनो, बहुत छोटी चीज है, अब मैं आपको बेसिक मेथड से बताता हूं। आपके पास है ये, पढ़ा है ना बचपन में खूब। आपको कोई कहे यार 25 में है ना 5 का भाग दो, आप दे दोगे फटाफट। ये क्या होता है? रिमाइंडर शेषफल होता है। ये क्या होता है? भागफल होता है। ये क्या होता है? भाजक। और ये क्या होता है? बोलो, भाज्य। क्या होता है? भाज्य। डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, क्यूटोंट इंग्लिश में बोलते हैं इनको, बता दूंगा मैं आपको आगे, थ्योरम आएगी इसकी, भागफल की संक्रिया आएगी, ठीक है, इसमें बताऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं इसकी जगह यदि ये बोलता कि 5 के अंदर किसका भाग देना है? 25 का, तो यहां जाके अपने को क्या हो जाती है? दिक्कत। यही तो है, याद रखना, यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? भाज्य से। भाजक है जिसका आप भाग दे रहे हो, वो भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो, जिसमें भाग दिया जा रहा है उससे क्या हो? बड़ा हो। तो शेषफल हमेशा भाज्य ही होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा? खुद ही शेषफल ही है, वो भाग ही नहीं जा रहा उसमें, वो शेषफल ही है। ठीक है ना? सही था तो सब चीजें सही नहीं थी, तुक्का मार दिया आपने, वो रीजन थोड़ी पता था ये वाला है। इन्होंने बताया था क्या? तब सही है, तूने बताया था, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एक ने तो बताया, कम से कम पूरी क्लास में एक ने तो बताया, बढ़िया बात है। तो याद रख लोगे ना, यदि भाजक बड़ा है भाज्य से तो शेषफल हमेशा ही भाज्य होगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए अपन इनके अंदर 4 का भाग नहीं देते। समझ में आया ना भाई? इनमें 4 का भाग दोगे आप तो भी शेषफल ये खुद ही होना है। अच्छा, इसमें भी क्यों नहीं देते? इसमें तो जा रहा है पूरा पूरा, यहाँ तो शेषफल 0 बच रहा है। लेकिन 0 बचने की कंडीशन क्या है? फिर पावर कितनी लोगे? 4 लोगे, तो भाग देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। इसलिए मैंने आपको ये लिखा है कि 4 से बड़ी होने पर। बाकी रूल इनमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है इनमें नहीं लगता, वो रूल लगेगा। 4 का भाग दोगे तो खुद शेषफल हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। लेकिन अपन क्यों इतना बड़ा करें? इसलिए मैंने आपका ये डाउट ही निकाल दिया दिमाग से कि पावर 4 से बड़ी हो तब आप 4 का भाग दे लेना, अदरवाइज तो वही चीज रख लेना वापस। यदि पावर 0 है तो वैल्यू सीधा 1 हो गई, 1 2 3 4 है पावर, तो वही इकाई अंक की पावर बना लेना। समझ में आई बात है? अब क्वेश्चन लिखेंगे अपन यहाँ से, ये नोट लिखाऊंगे आपको, लिख लो, नोट में लिख लो, ये भूल जाओगे फिर। लिखो, यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो, बातें मत करो, भाजक भाज्य से बड़ा हो तो भाजक भाज्य से बड़ा हो तो शेषफल हमेशा भाज्य ही होगा। शेषफल हमेशा भाज्य ही होगा। शेषफल हमेशा भाज्य ही होगा। ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्लस वाला मैंने लिखाया नहीं, ये लिखाने की जरूरत नहीं, इजी सा वो तो कर लोगे। हाँ, जो एकदम बेसिक चीजें हैं वो
करने की जरूरत नहीं है तो ये भी इजी, ये कौन सा हार्ड है। क्या क्वेश्चन ही और लिख देते हैं नया। 256 की पावर 0 इंटू 670 की पावर 9 इंटू 1286 की पावर 1286 का इकाई अंक। एक क्वेश्चन ये है नोवा। थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि आगे बढ़ेंगे अपन टॉपिक में। 9 क्वेश्चन है, पहले तो इनको छापो फटाफट। पहले का कितना आया फटाफट बोलो। 1 1 7 1 3 6 6 का 6 0 8 में 0 और 9 में 1। ये आंसर है, देख लेंगे। अब देखो आपका टाइम पूरा हो गया। अब इधर देखो बोर्ड के ऊपर ये है, इसमें तो इकाई अंक को गुणा करना आपको। 9 को 9 से कर लो डायरेक्ट, 81 1 होता है ना, याद रख लेना। 8 को 6 से करोगे 48, 48 में इकाई अंक कितना है 8। 8 को किससे करोगे 1 से, तो उत्तर कितना आएगा 8। आपका गलत है। ये है पावर बड़ी है ना 4 से, तो आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 से मेरे हिसाब से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 4 का। शेषफल कितना बचेगा 0। शेषफल 0 बचता है तो पावर कितनी लोगे इकाई अंक की 4। तो इकाई अंक कितना है 9, और 9 की पावर 4 में इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, क्योंकि आप 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 9 9 81 9 9 81 81 का 1 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा 1। समझ में आ गया। ये है, इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 चौक 16 29 4 7 28 शेषफल 1। 1 को 7 की पावर बनाओगे, 7 की पावर 1 हमेशा ही कितना होता है 7, तो इसका आंसर आएगा 7। इसकी पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, उसका तो इकाई अंक 1 ही आना है। ये है, इसमें 4 से डिवाइड करोगे आप तो शेषफल 3 बचेगा। 3 को 7 की पावर बनाओगे आप तो 7 की पावर 3 343 होता है, और 343 का मतलब इकाई अंक 3। ये देखो इसमें शेषफल 1 तो ये हो गया 8 की पावर 1 इंटू इसमें भी शेषफल 1 9 की पावर 1 इंटू इसमें भी शेषफल 1 तो 8 की पावर 1। ये सब खुद संख्याएं हैं, पावर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 8 8 तो कितना होता है 64, और 64 में 4 4 को 9 से करोगे तो 36 36 में इकाई अंक आ गया 6। ये आपका सही है। नेक्स्ट ये है, तो इसमें आप देखो इसकी पावर 3 इसकी पावर 9, यहां शेषफल कितना बचेगा 1, और यहां शेषफल 4 दूनी 8 1 ही तो बचेगा, और यहां पर 6 की पावर है 1, क्योंकि 5 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, और इंटू यहां 7 की पावर 3 ले ही लोगे क्योंकि 4 से छोटी है। अब इसका सीधा सीधा मान 0 हो रहा है, क्योंकि देखो 6 और 5 कितना होता है 30, 30 का अंक 0, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो वैल्यू 0 ही होनी है। समझ में आ रहा है क्या। तो इसका आंसर कितना आया 0। इसमें आप देखोगे तो 6 पंजे 30, यहां पर भी वैल्यू कितनी हो रही है 0। इकाई अंक देखने के ऊपर पावरफुल देखने की जरूरत नहीं है। यदि 6 और 5 मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं और उनका गुणनफल इकाई अंक पर 0 लेके आ रहा है, फिर यदि आगे संख्या गुणा में है तो उसका वैल्यू हमेशा ही कितना होगा 0, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने देखा ये 6 की पावर कितनी हो जाएगी, ये कुछ नहीं होगा 1 होगा सीधा, क्योंकि पावर 0 है, और 0 की पावर 9 कितनी होगी 0 होगी। अब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो उत्तर कितना आना है 0 ही आना है। हाँ ये सही है तेरा, ठीक है अच्छी बात। करम, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो वो तो आपकी गलती है बताने में, कोई बात नहीं, सही है तो बढ़िया बात है। किसको नहीं समझ में आया इकाई अंक हाथ खड़ा करो। सबको आगे, बहुत इजी चीज है यार, सबसे इजी टॉपिक है और क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे। आगे चले गया कर लेना इकाई अंक पूरा, प्लस वाले कर लेना, प्लस माइनस ये नहीं करवाऊंगा मैं, इजी चीजें ये कर लो है। भाग में भी वही चीज है तो हाँ सेम ही है, भाग में क्या भाग दे देना उसमें। भाग में वैसे पूछता नहीं है, बड़ी पावर वालों को भाग में नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ सकता भाग में। एक चीज देखो भाई, एक में आपको
घातांकरणी का बताता हूँ, हालांकि घातांकरणी में मैं वैसे भी करवाता है ये चीज़, लेकिन पहले बता देता हूँ। कुछ चीज़ें होती है, समझना आप। जैसे एक संख्या है a, उसकी पावर है m, दूसरी संख्या है a, उसकी पावर है n, तो दोनों संख्या अलग अलग होगी। एक की घात तो m है और एक की घात n है, दोनों। भाई मैं ये बोलूँ 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, दोनों संख्या अलग अलग है। एक तो 5 की पावर 2 तो 25 ही है, और 5 की पावर 3 125 है, दोनों अलग अलग हो गई ना। यदि दो संख्या जिनका आधार समान है, क्या समान है? आधार। दोनों संख्या, ये बेस होता है, इसको क्या बोला जाता है? आधार, बेस, बेस। और ये होती है घात पावर p, ठीक है ना, ऊपर वाली। तो दो संख्याओं का क्या समान है? आधार, बेस समान है ना। और यदि दोनों संख्या गुणा में, किसमें है? गुणा में, तो याद रखना उन संख्याओं की घात हमेशा जुड़ेगी। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n, यानी घातों को जोड़ दो। मैं ये बोलूँ 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो डायरेक्ट आप बोलो 5 की पावर 5, क्योंकि 5 की पावर 2 को 5 की पावर 3 से आप वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा जितना 5 की पावर 5 का होता है। करके देख लेना। दूसरा, यदि दो संख्याएं मान लो जिनका आधार समान है और वो किसमें है? भाग में है। किसमें है? भाग में। या यू भी आ सकता है a की पावर m बाई a की पावर n, तो इसमें क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा और a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा? घातें घट जाएंगी। यदि दो संख्याओं का आधार समान है और वो संख्या आपस में भाग में है तो उनकी घातें माइनस हो जाती है। समझ में आई? यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है भाग वाला। आपके एक क्वेश्चन आ गया, मान लो ये इकाई अंक ज्ञात करना, ये दे दिया 27 की पावर 39 भाग 27 की पावर 23 का इकाई अंक पूछ लिया आप, तो पता चल गया यार, घाते घटा लो सीधा। तो 39 माइनस 23, 9 और 7 16, 16 को किसकी पावर बनाओगे? 7 की बनाओगे, 7 की या 27 की ले लो। यहाँ पर कौन सा नियम लगा दो? 4 का। 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0, 0 बचेगा। और 7 की पावर कितनी ले लो? 4। अब 7 की पावर 4 का मतलब होगा 9 उत्तर आएगा आपका, क्योंकि देखो 7 नहीं, 1 आएगा, 1 आएगा, सही है। 49, 49, 9, 9, 81, आंसर कितना आएगा? एक ये टाइप पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना? इसके अलावा पावर में कभी नहीं पूछता है। अब बढ़ो आगे। अब आओ दो संख्या पर आधारित। मैंने एक टाइप करवाई थी, दो अंकों की संख्या का विस्तृत रूप, याद आ रहा है क्या? जोड़ने पर तो 11 से डिवाइड होगा और घटाने पर 9 से डिवाइड होगा, याद आया? अब उसी से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले मैं आपको 3 अंकों की संख्या करवा देता हूं थोड़ी सी, ठीक है? फिर 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या, दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड रूप से करेंगे अपन। समझ में आ गया? तो पहले आप देख लो 3 अंकों की संख्या। 3 अंक की संख्या पर आधारित, बेस्ड ऑन 3 डिजिट नंबर्स। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी 999। टोटल कितनी होती है? 900। बताया था ना मैंने आपको कैसे? 2 अंकों की 90, 3 की 900, 4 की 9000, 5 की 90000, 6 की 9 लाख, ऐसे ही बढ़ते जाओ, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ आगे, ठीक है? तो देखो इसमें 3 अंक की संख्या है आपके पास, कोई ए बी और सी। कितनी है? ए बी सी, ठीक है? अब इस संख्या का विस्तृत रूप कैसे लिखोगे? बोलो, इकाई अंक कितना है यहाँ पर? सी। दाई का अंक कितना है? बी। सैकड़े का अंक कितना है? तो नियम क्या बोलता है? इकाई अंक को किससे गुणा करो? 1 से, और दाई अंक को किससे करो? 10 से, और इसको किससे करो? 100 से, यानी 100 इंटू ए। तो क्या बनेगी संख्या? 100a प्लस 10b प्लस c, यानी 3 अंकों की संख्या का विस्तृत रूप यही होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 187 है, आप इसको करके देखो, 7 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 8, डायरेक्ट लिख दूं क्या? 80, प्लस 100 गुणा 1
100, 100 और 80 180, 7 187। इसका मतलब लिख सकते हैं संख्याओं को ऐसे, ठीक है। अब देखो इस संख्या को जो अंक है उनको मैं रिप्लेस कर देता हूं, बदल देता हूं अंकों को। एक चीज आपको ध्यान रखना, यहां पर बीच वाला अंक कभी भी नहीं बदलेगा। इकाई का और सैकड़े का अंक इंटरचेंज होगा, ठीक है ना। बीच वाला अंक है वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो मैं जैसे ही संख्या के अंकों को पलटता हूं तो मेरे पास आ जाएगी संख्या C, B और A। मैंने देखो C यहाँ इकाई स्थान पे था, इसको सैकड़ा के स्थान पे कर दिया। A था सैकड़ा के स्थान पर, मैंने इकाई स्थान पे। और B में कोई चेंजमेंट, B में होगा भी नहीं। किससे रिप्लेस करे B को? आप देखो इकाई और सैकड़ा का अंक ही बदल सकता है, B को किससे रिप्लेस करो? 4 अंकों की आती भी नहीं है और उसमें भी इंटरचेंज आती ही नहीं है यार, क्वेश्चन ही नहीं बनता उसका। क्या बताऊं उसमें मैं आपको, 3 अंकों की संख्या तक आएगा, इसमें भी 1-2 टाइप बनेगी, वो मैं करवा रहा हूं आपको। आता ही नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्या बताए, क्या बताऊं? नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 4 आ गई, किस किस को चेंज करेगा तो आपस में? देखो ABCD, इसको इससे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं। 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन, इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो। कितनी होगी? 6। फिर एक कंडीशन और बनेगी, इसको इससे कर सकते हो और इसको इससे कर सकते हो। इतनी कंडीशन का क्वेश्चन एग्जामिन पागल थोड़ी है जो देगा आपको, कभी दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ ओए बात मत करो, बात मत करो। देखो इधर देखो, अब इसका विस्तृत रूप कैसे लिखोगे डायरेक्ट बताओ? 100C प्लस 10B और प्लस A। समझ में आया? एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। इनमें क्या कर सकते हैं अपन? एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ने का तो कोई औचित्य इसमें मेरे हिसाब से निकलने वाला है नहीं, नहीं निकलेगा। तो अपन डायरेक्ट करेंगे इसमें माइनस। क्यों नहीं निकलेगा जोड़ने वाला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले माइनस वाला देख लो जो आपको नोट करना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं अपन, तो करो साथ साथ। 100A प्लस 10B प्लस C और माइनस क्या करोगे? 100C प्लस 10B और प्लस A। माइनस का चिन्ह प्रत्येक चिन्ह को बदलेगा, क्या बनेगा? 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। प्लस 10B से माइनस 10B कैंसिल आउट। अब देखो प्लस का 100A और माइनस का A, तो कितना बचा? प्लस का 99A। प्लस का C और माइनस का 100C, तो माइनस का 99C। क्या बचा? 99 कॉमन लिया, A माइनस C। क्या समझ में आ रहा है? जब भी 3 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में रिप्लेस करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, दायिकांक रिप्लेस नहीं होगा, 3 अंकों में होगा ही नहीं। तो अंकों को रिप्लेस करने का दिमाग में आ जाना चाहिए, इकाई और सैकड़ा का अंक रिप्लेस होगा, उनको आपस में रिप्लेस करोगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को आपस में घटाओगे, तो जो परिणामी संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी? समझ में आया? एक एग्जाम्पल देखें इसका। 3 अंकों की कोई संख्या लो, 378, रिप्लेस करो 873, इसको इससे माइनस करो। 873 में से 378 माइनस कर लो, 13 में से 8 गया 5, फिर ये कितना है यहाँ पर? 6 हो गया ना, 16 में से 7 गया 9, फिर ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4। 99 से 495 माइनस का है, माइनस का बचा क्यों? माइनस बढ़ा, तो ये कितनी टाइम? 5 टाइम विभाजित हो। अरे 100 पंजो 500, तो 99 तो 5 कम कर दो, कितनी बार विभाजित हो रहा है? -5 से, ठीक है। समझ में आया ना? तो पहले यहां तक उतारो फटाफट, नोट करो। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहां चिन्ह किसका लगेगा? प्लस। किसी भी चिन्ह में बदलाव करेगा क्या? तो आपने 100A में एक A जोड़ोगे तो 101A, और 10B और 10B 20B, और 100C और 1C 101C। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें B का टर्म रिमूव नहीं हुआ, और B का टर्म रिमूव होना जरूरी है, और वो माइनस में हो सकता है, इसलिए प्लस नहीं होगा। समझ में आया? प्लस में अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। किससे डिवाइड होगा, क्या होगा, वो स्थिति नहीं बनती प्लस में।
वो माइनस में बनती है 99 वाली स्थिति। और 2 अंकों की संख्या में प्लस और माइनस की दोनों बन रही थी, क्योंकि वहाँ पर डिजिट कितने थे, हाँ 2 ही थे, इसलिए बन रही थी। लेकिन इसमें 3 डिजिट है, इसलिए माइनस में ये स्थिति बनेगी, प्लस में स्थिति नहीं बनेगी। बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं 3 अंकों की संख्या के, जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे अपन 2 अंकों की संख्या से, क्योंकि थ्योरी करवाई थी वो तो मैंने 11 से 9 से डिवाइड होना, क्वेश्चन थोड़ी करवाए थे। लिखो टाइप का पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या पर आधारित पहला क्वेश्चन लिखो। अब करोगे आप खुद, सब बता चुका हूं मैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैंने आपको कुछ करवाया नहीं है और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। सब कुछ करवाने के बाद करवा रहा हूं। लिखो 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या जिसके अंकों का योग 16 है, जिसके अंकों का योग 16 है। 2 अंकों की कोई संख्या जिसके अंकों का योग 16 है, अंकों का योग 16, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो वह संख्या 18 बढ़ जाती है, वह संख्या 18 बढ़ जाती है। कितनी इंक्रीज हो रही है, 18, 18 बढ़ जाती है। समझ में आ गया ना इतना? आगे लिखो 18 बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन यही है, तो बताइए वो संख्या कौन सी है, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। आपके पास टाइम है 40 सेकेंड, करके बताओ, अदरवाइज अपन करेंगे। कितनी है, उसके अंकों का योग 16, यानी ये यही तो बोलना चाह रहा है, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। अब आप एक दिमाग लगाओ यहाँ पर, यदि आपके पास a माइनस बी होता तो आप a और b दोनों अंकों को ज्ञात कर लेते और a और b की जगह रख देते, संख्या पता चल जाती। एक चीज तो ये है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, उस संख्या को, यानी संख्या ए बी थी, आप उस संख्या को एक्सपेंड करो, क्या बनेगी, 10a प्लस b बनेगी कि नहीं, 2 अंकों की संख्या। उस संख्या के अंकों को पलट दिया तो संख्या क्या बन गई, ba, यानी 10b प्लस a बन गई। यही तो किया है। इसके आगे क्या बोल रहा है, जैसे ही उस संख्या के अंकों को पलटेंगे तो पलटने से जो संख्या प्राप्त होगी वो पहले वाली संख्या से 18 ज्यादा है। कौन सी ज्यादा, 18, ये वाली पलटने वाली ज्यादा है पहले वाली से, 18 ज्यादा। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या कंडीशन करेंगे, या तो कम में 18 जोड़ दो या ज्यादा से 18 घटा दो। समझ में आ रही है कि इतनी बात? अरे एक आदमी का 15 रुपए है, एक आदमी के पास 5 रुपए है, दोनों कब बराबर हो सकते हैं, या तो इससे 10 ले लो या इसको 10 दे दो। समझ में आ रही है कि? तो ये 18 ज्यादा है, ये 18 कम है, तो कम वाली को दे देते हैं अपन 18। अब दोनों क्या हो गई, बराबर। अब बराबर हो गई तो सजातीय पदों को एक साइड रखो। देखो प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का, और ये इधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का, बी वाला टर्म भी। तो इधर कितना बचा, 18, बराबर में कितना हो गया, देखो 10b प्लस a, माइनस का 10a और माइनस का b बन गया। अब देखो 18 बराबर प्लस का 10b और माइनस का b, तो प्लस का 9b और माइनस का 9a बन गया ना। क्या कॉमन आ रहा है, 9, क्या बच गया, b माइनस a, और बराबर में कितना है, 18। 9 गुणा में कहां जाएगा, भाग में, कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो देखो b माइनस a कितना आया, 2। अब यहाँ एक चीज समझना, थोड़ा मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी है आपके पास है, और ये आ रहा है b माइनस a,
यहाँ से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं देखो, b माइनस ए बराबर 2। अब a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है। 5 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 5 लिखो, आना साथ ही है। तो मैं b प्लस ए लिख देता हूं, b प्लस ए बराबर कितना है 16। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं अपन। योग करना सिखाया था, अंतर करना बताया था मैंने आपको। b और b कितना, b 2b, 16 और 2 कितना 18, और b का मान कितना आ गया 9। कितना आ गया 9 आ गया ना। अब b का वैल्यू चाहे इस वाली इक्वेशन में इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, a का प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं b की जगह कितना रखूं 9, इसमें रखता हूं मैं 9, b की जगह a प्लस 9 बराबर 16। प्लस का 9 इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, और 16 में से 9 गया, a का मान कितना आया 7। संख्या कितनी थी ab, कितनी थी ab का मान, a का मान कितना आया 7, b का मान कितना आया 9, तो संख्या कितनी है 79। आप अंकों को पलटोगे तो कितनी बनेगी 97, और 79 से 97 कितनी ज्यादा है 18। अब ऑप्शन आपको यूं मिलेंगे एग्जाम में, ए मिलेगा 79, बी मिलेगा 97, और सी मिलेगा, अंकों का योग कितना था 88, और डी मिलेगा, और भी बन रही है क्या कुछ ऐसी, नन में से कोई नहीं, ये मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है ना। बाई मिस्टेक एग्जाम में ये पहला ऑप्शन मिलता है और अपनी आंखें उधर ही जाके रुक जाती है कि यार अंकों का योग 16 हो रहा है, आगे नहीं देखते हैं अपन। अंकों का योग कितना हो रहा है, देखो अंकों का योग इसमें भी 16 हो रहा है, इसमें भी 16 हो रहा है, इसमें भी 16, लेकिन उत्तर वो होगा जो सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर सके। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, अंकों को पलटेंगे तो पलटने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या से 18 ज्यादा हो जाएगी। तो आप इसके अंकों को पलटोगे तो ये तो 79 बनेगी, ये तो कम हो जाएगी, और इसके अंकों को पलटोगे तो ये तो उतनी ही रहनी है। इसका मतलब ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, कौन सी होगी 79। समझ में आ गई। ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो, और करना आपको ऑप्शन से ही है। ठीक है, करना ऑप्शन से ही है, लेकिन ये बेसिक आना चाहिए आपको। कोई पूछ ले, मान लो क्या पढ़ रहे हो, ऑप्शन से तो सभी कर देते हैं, ऑप्शन कई बार भूल भी जाते हैं अपन, वहाँ दिमाग काम नहीं करता एग्जाम हॉल के अंदर। इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक आपको आ रहा है तो कर सकते हो। और मैंने शुरू में ही आपको एक चीज बताई थी, दो कोई भी संख्या कब ज्ञात होगी, जब उनका योग और अंतर आपको पता होगा। समझ में आई ना बात। तो ये बेसिक उतार लो, करना आपको ऑप्शन से ही है, ये मैं खुद भी बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिक उतार लो, पता होना चाहिए आपको। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका दिमाग खुलेगा इन चीजों से, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को, तो दिमाग खुलेगा, ये चीजें समझोगे आप और आगे खूब काम में आएंगी। द्विघात समीकरण का नाम सुना है ना, वो ही डाल रहा हूं। द्विघात समीकरण का नाम सुना है, वहां पर इक्वेशन का बहुत काम पड़ेगा, तो पहले पहले सीख लो। और बाकी है ना, अर्थमेटिक और एडवांस में ये चीजें कहीं भी लग जाती है, इक्वेशन समीकरण। मैं कल परसों बता रहा था ना, समय कार्य मजदूरी में इक्वेशन लग जाती है, और बिना इक्वेशन के आप उनको कर ही नहीं सकते उनको। समझ में आ रही है ना बात। इसलिए मैं सिखाने के पर्पज से करवा रहा हूं, और कोई ये मेरा मोटिव नहीं है कि ये आप करो और एग्जाम में काम ही नहीं आना, बहुत काम में आएगी ये चीजें। एग्जाम में इन क्वेश्चनों को तो ऑप्शन से ही लेना आपको। लिखो, कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल यदि 13 हो, 13, यदि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यदि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो पलटने वाली संख्या, तो पलटने वाली संख्या 45 बढ़ जाती है, 45, 45 बढ़ जाती है। संख्या ज्ञात करो। कोई भी अंदाज नहीं लगाएगा, अंदाज से पता चल रहा है सबको, बेसिक से करो। मेरा करवाने का पर्पज समझो आप।
आज आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या? बाद में है, 10:30 हो गए। लिखो दो संख्याओं का योगफल, दो अंकों की संख्याओं का योगफल, दो अंकों की संख्याओं का योगफल यदि यदि 11 हो, 11 हो, यदि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो, यदि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहले वाली से 45 कम हो जाती है, पहले वाली से 45 कम हो जाती है, वो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तरीका यही होगा, कर लो। अब संख्या कम हो रही है भाई, पहले बढ़ रही थी, मेथड सेम होगा। योग 11 क्या, p प्लस क्यू 11, 45 कम हो जाती है। पहले इसको करो, देखो 10p प्लस क्यू, अंकों को बदलो qp, 10q प्लस p। ये भाई साहब कितनी कम हो रही है, बदलने वाली संख्या पहले वाली से 45 कम हो रही है, ये कम हो रही है। अब इसमें क्या कर दो, 45 जोड़ दो, बराबर हो गई। इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होकर इधर आ जाएगा। बराबर से आगे जाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में, ये सबको पता है। तो देखो 10p प्लस क्यू माइनस 10q माइनस p बराबर 45। कितना p बचेगा, 9p। कितना q बचेगा, माइनस का 9q बराबर 45। 9 कॉमन होके कटेगा, p माइनस q कितना आ गया, 5। p प्लस q कितना है, 11। प्लस माइनस कैंसिल, p और p 2p, 11 और 5 16, 2p बराबर 16, तो p बराबर कितना, 8। p का मान है, तेरा भी है, तो p का मान 8 इसमें रख दो। देखो 8 रखोगे आगे जाएगा, 11 माइनस 8 कितना है, 3। तो p की जगह 8, q की जगह 3, 83 हो संख्या। समझ में आ गया? अब देखो दो अंकों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन तो इसी टाइप से बनेंगे, जो आप ऑप्शन से करना, आपको ये तरीका नहीं करना, ये सीखना आगे काम में आएगा। अब इधर ध्यान दो, एक चीज और चालू कर देता हूं मैं आपकी। शेष फल प्रमेय पढ़ा है क्या आपने, रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय पढ़ा है, नहीं पढ़ा? हेडिंग डाल लो, शेष फल प्रमेय है किसी के को है। हाँ हाँ हाँ, तो कॉमन तो नहीं आएगा। हाँ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये माइनस हो रहा है इधर आगे, तो 9 से डिवाइड होगा हमेशा। और वैसे भी देख अंतर निकल रहा है ना, तो अंतर तो हमेशा 9 से विभाजित ही होता है भाई। योग तो दे ही रखा आपको, अंतर तो हमेशा ही 9 से विभाजित होगा, योगफल 11 से होगा, वो चीज तो लिखा रखी है आपको। मेरा मतलब इन चीजों से नहीं है बिल्कुल भी, ये तो सिखाना ही नहीं है मेरे को, ये तो 1000 तरीके से हो रहा होगा क्वेश्चन, मैं इस पे तो जा ही नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं क्यों सिखा रहा हूँ उस चीज को समझ जाओ आप, ठीक है। हेडिंग डालो शेष फल प्रमेय, बहुत शानदार है। 3 अंकों की संख्या बाद में करवाऊंगा आपको, पहले शेष फल प्रमेय करवाऊंगा। शेष फल प्रमेय बहुत शानदार टॉपिक है।
रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग डाल लो, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का एक पार्ट तो बता चुका हूं मैं आपको आज की क्लास में। सबसे पहला क्या बताया था, यदि भाजक भाज्य से बड़ा है तो शेषफल हमेशा भाज्य ही होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले आप कुछ चीज समझो इसके अंदर। इसमें चार चीजें होती है। एक तो होता है आपका भाज्य, क्या होता है भाज्य, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। एक होता है भाजक डिवाइजर, एक होता है भागफल क्यूटोंट, और एक होता है शेषफल रिमाइंडर। ये ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है। इससे अपन समझे तो यहां पर तो क्या होगा भाज्य, यहां पर क्या होगा भाजक, यहां पर क्या होगा भागफल, और नीचे क्या होगा शेषफल। और यहां से एक फॉर्मूला बनता है, ये बराबर ये गुणा ये और प्लस ये। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, होता है ना। तो एक फॉर्मूला बनता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। शेषफल, यहां एक चीज समझना आप, ये भाज्य है ना और ये शेषफल है, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा। तो भाज्य में से आप शेषफल घटाओगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो भाजक और भागफल का गुणनफल आएगी। एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं पहले। जैसे आपके पास कोई संख्या है 79, उसको डिवाइड करना आपको 8 से, इससे डिवाइड करना है 8 9 72, कितना बचा 7 बचा ना। देखो 8 भाज्य गुणा भागफल, 8 को 9 से गुणा करो 72, 72 में कितना जोड़ो 7, आ गई ना संख्या 79। और एक दूसरी चीज देखो, मैंने क्या बोला भाज्य में से शेषफल को घटा दो, तो 79 में से 7 को घटाओगे कितना आएगा 72, और 72 9 और 8 भाज्य और भागफल का गुणनफल नहीं हो रहा क्या। समझ में आ रही है ना ये बात। एक बार थोड़ा ये उतार लो, ये चीज मैं नहीं करवाने वाला हूं आपको, पहले कुछ और ही करवा रहा हूं मैं तो। ये शेषफल प्रमेय में ही आती है चीज, इसलिए लिखा है, उतारो इसको जल्दी। ये इंग्लिश वर्जन लिख लेना इसका। हाँ सर आया, शुरुआत तो हुई नहीं, ये तो बेसिक सी चीज है, कल करवाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल